नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इकोसिस्टम और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज जानेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है? इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। तो जैसे कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे उसमें मानव है, एनिमल है, इंसेक्ट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ कि हम मान लें एयर है, वाटर है, हमारा क्लाइमेट है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सब मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम, जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि जीवित हैं और जो कि नॉन लिविंग हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, लिंक्ड होते हैं टुगेदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल के द्वारा एंड एनर्जी फ्लो। इनमें आपस में एनर्जी फ्लो होती है और न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं, पोषण बनाते हैं, न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं, फल के रूप में, सब्जी के रूप में, अनाज के रूप में वो हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इस तरह से एक पूरा क्रम चलता रहता है और ये एनर्जी फ्लो चलता रहता है। इकोसिस्टम आर कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर के द्वारा ये चलता रहता है। तो यदि डेफिनेशन देखें हम इकोसिस्टम की, इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, जैसे कि वाटर, एयर एंड मिनरल, सॉइल, इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। तो इकोसिस्टम दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हैं कंट्रोल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के, जैसे कि क्लाइमेट। इंटरनल फैक्टर इन इकोसिस्टम नॉट ओनली कंट्रोल इकोसिस्टम प्रोसेस बट आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय देम। इकोसिस्टम को ही कंट्रोल नहीं करते ये उसके द्वारा कंट्रोल भी होते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो अंडर नेचुरल कंडीशन ऑपरेट होता है और हैबिटेट टाइप के हिसाब से इनको और आगे डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेचुरल में इकोसिस्टम इज टू लैंड, जैसे कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, वहाँ पर कैसी भूमि है, जहाँ पर ग्रास है, जंगल है या डेजर्ट है। देन आता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर। एक्वा मतलब वाटर। इट इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट। अब जो एक्वाटिक है इसमें सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है और एक क्या होगा, मैरीन इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या आएगा, रनिंग वाटर इकोसिस्टम, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम। स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम, जैसे कि पॉन्ड, लेक। मैरीन इकोसिस्टम में क्या आएगा, सी एंड सी सॉ, इसमें सॉल्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम था एक तो, और एक है मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऑपरेट बाय मैन हिमसेल्फ, जैसे कि क्रॉप लैंड, गार्डन्स, इनको कौन देखता है, मैन। अब इसके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इकोसिस्टम के? स्ट्रक्चर में लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है। ये प्रोसेस में एनर्जी फ्लो हो सकती है या फिर साइकिलिंग हो सकती है मैटर की। चेंज में डायनेमिक चेंज हो सकते हैं या सक्सेशन आगे बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, अडेप्टेशन टू द फिजिकल फैक्टर। प्लांट एंड एनिमल मस्ट अडेप्ट बोथ टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टू लिविंग विद ए कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी फॉर द सर्वाइवल। जैसी भी वहाँ की क्लाइमेट, जलवायु होगी, उसके अनुसार प्लांट और एनिमल क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे। और उसके अलावा उस कम्युनिटी में कंपटीशन भी होता है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। फिजिकल फैक्टर में होता है, फिजिकल फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर सप्लाई, विंड स्पीड, सॉइल। मतलब कि वहाँ पर लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी, पानी की सप्लाई किस तरह से हो रही है, विंड स्पीड जो है, वहाँ की हवा की स्पीड कैसी है, सॉइल मिट्टी कैसी है वहाँ पे। टॉल ट्री प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड टू फॉर्म woody tissue to support a lot of leaves. Broad leaves help them to trap large amount of light. Broad leaf क्या होगा, ट्रैप कर लेगी बहुत ज़्यादा अमाउंट लाइट को।
They have leathery leaves to survive during the daytime heat and rapid water loss, and drip tip leaf to shed water quickly during heavy rain. हेवी रेन के में कैसा होगा, ड्रिप टिप लीव्स होंगी। अब मेनली जो कंपोनेंट होते हैं इसके इकोसिस्टम के कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? दो होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा? दिस बेसिकली इन्वॉल्व इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन, ऑल्सो include soil, water, land, solar radiation. It is further divided into climatic factor, edaphic factor, which include rain, light, temperature, wind, soil, pH, mineral और topography. Then biotic component में क्या आएगा? Biotic component में all the living organism आएंगे in the ecosystem. It can be classified as autotrophic organism भी हो सकते हैं इसमें, that produce their own food. तो ऑटो मतलब कि खुद, सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब कि फूड प्रोड्यूस करना, जो खुद अपना खाना तैयार करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक कौन से होते हैं? विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है उस ऑर्गेनिज्म की, उस पर बेस होता है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? These are the organisms in the ecosystem that generate the food, जो कि खाने को तैयार करते हैं, and energy with the help of sunlight, oxygen and other abiotic component. The main producer कौन से होंगे इकोसिस्टम में? प्लांट होंगे, क्योंकि ये खाना खुद तैयार करते हैं। कंज्यूमर कौन होंगे? These are the organisms that take their nutrition from food that is made by producer. जो प्रोड्यूसर खाना बना रहे हैं उसको कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? दीज ऑर्गेनिज्म फीड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। डायरेक्टली किससे लेते हैं? ये प्रोड्यूसर से। दे आर हर्बीवोरस, मतलब कि जो कि जैसे घास खाई किसी ने, या फिर जो पेड़ पौधों के वो हैं उनको खा रहे हैं यदि कोई एनिमल, तो ये कहलाते हैं हर्ब। हर्ब में यानी पेड़ पौधों से संबंधित, हर्बीवोरस मतलब कि उसको पेड़ पौधों को खाना। डियर है, रैबिट है, काव है, बफेलो, जिराफ, ये सब क्या है? हर्बीवोरस। अब सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होंगे? दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द प्राइमरी, जो कंज्यूमर है उस पर ये फीड होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। दीज आर कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि क्रोज, डॉग्स, कैट एंड स्नैक्स। टर्सरी कंज्यूमर में क्या होंगे? दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं। ओनली कार्निवोरस वेयर द ओनली कंज्यूम मीट यूजुअली बाय प्रेइंग और प्रे। शिकार करते हैं और क्या लेते हैं? ये मीट खाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। जबकि सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा था? कैनिवोरस। ये कार्निवोरस नहीं है, कैनिवोरस है, और ओमनिवोरस। तो ये क्या करते हैं? जैसे कि क्रोज है, डॉग है, कैट है, स्नैक है, जो ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उनको खाते हैं। और यहाँ टर्सरी कंज्यूमर में क्या होगा? ये शिकार करके खाते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, चीता है। क्वाटरनरी कंज्यूमर क्या है? दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द टर्सरी कंज्यूमर को खाते हैं न्यूट्रिशन, जैसे कि ईगल विच कंज्यूम ए स्नेक, दैट कंज्यूम ए फ्रॉग, दैट कंज्यूम ए फ्लाई। इस तरह से फ्लाई खाई फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नैक ने, और स्नैक को किसने खा लिया? ईगल ने। डिकम्पोजर कौन है? दीज ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड मैटर, डेड मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, गेन देयर न्यूट्रिशन, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड द डिकम्पोज्ड मटेरियल रिटर्न बैक टू द लैंड। और जो डिकम्पोज्ड होता है जो मटेरियल, वो वापस लैंड पे मिल जाता है, विच विल अगेन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर फूड। फिर ये प्रोड्यूसर के द्वारा यूज हो जाता है डिकम्पोज होके, क्योंकि वो उससे खाद और वो बन जाता है, और उससे वो खाना बनाता है। फंक्शन क्या होता है इकोसिस्टम का? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। क्या करना? एनर्जी का एक्सचेंज फ्रॉम वन लाइफ फॉर्म टू अदर, विच इवेंचुअली रन इन ए सर्कल में चलता है, सस्टेन द एंटायर लाइफ ऑफ द प्लेनेट। विदाउट द इकोसिस्टम maintaining balance, there would not have been any life from existing on earth.
तो कंपोनेंट में हमने पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में एबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है और बायोटिक जो लिविंग है। और इसमें हमने पढ़ा यहाँ पर कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं सबसे बड़े, कंज्यूमर जो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कैनिवोरस और ओमनिवोरस होते हैं, टर्सरी में होते हैं कार्निवोरस और क्वाटरनरी में होते हैं डीकंपोजर। फंक्शन पढ़े हमने इकोसिस्टम के। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर प्राइमरी फंक्शन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च, यानी फोटोसिंथेसिस करके ये खाना तैयार करना, प्लांट तैयार करते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया? द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है उनको फूड देना। टर्सरी फंक्शन में क्या हो गया? All living system died at a particular stage. These dead systems are decomposed to initiate third function of ecosystem, namely cycling. जो कि डेड सिस्टम है उसको डिकम्पोज कर दिया इन्होंने टर्सरी फंक्शन में और फिर वो साइक्लिंग में चला गया। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स टू आवर प्लेनेट। चेंज इन इकोसिस्टम दैट अफेक्ट हेल्थ। क्या क्या चेंज आ रहा है इकोसिस्टम में जिसकी वजह से हेल्थ प्रभावित हो रही है? ये है अर्बेनाइजेशन, मतलब नगरों में जा रहे हैं लोग। एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज हो रहा है जैसे कि पानी का और इस तरह की चीज़ों का। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग कंपनी लग रही हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड रिक्लेमेशन। वे टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। किस तरह से बैलेंस होगा इकोलॉजिकल बैलेंस? यदि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर लें, जैसे कि पानी है और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मान लो कि पेट्रोलियम है, इस तरह के उत्पाद हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें। कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, वाटर को प्रोटेक्ट करें, रिसाइकिल करें, रिडक्शन इन पॉल्यूशन, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक था इकोसिस्टम। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।